है कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं इन्न कुरान अल फजरी काना मशहूदा, मशहूर ज़माना आयत है। इसका तर्जुमा ये है कि कुरान जो फजर के वक्त पढ़ा जाता है वो फरिश्तों की हाज़िरी का सबब बनता है। तो आप सोचें ये कहाँ है, तो मैं बता देता हूँ आपको कि ये मैंने इसलिए अर्ज़ किया है कि एक काम ज़िंदगी की एक रूटीन बना लीजिए, क्योंकि हम अब वक्त बहुत सिमट गया है, अब हमारे पास वक्त नहीं है। स्पेशली द पीपल हु आर मैरिड, यू नो, दे कैन अंडरस्टैंड कि भागम दौड़ है। तो सुबह का एक ऐसा वक्त है कि आप सुबह कम से कम एक आयत समझ के पढ़ लिया कीजिए, एक पेज पढ़ लें। और कुरान को डिवाइड किया गया है रुकू, तो आप रुकू पढ़ लीजिए। तो सुबह के वक्त ज़रा ये होता है कि सेरेनिटी ऑफ माइंड, पीस ऑफ माइंड, वक्त भी ऐसा है, बाहर का शोर भी नहीं है, आप उसमें तदब्बुर कर सकते हैं। तो पहला जो स्टार्टअप्स के लिए जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, मुब्तदी हैं, वो तो तर्जुमा पढ़ें, कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ेंगे, क्योंकि अरबिक भी पढ़ना, वो तो कुरान को देखेंगे भी तो इबादत है। अन-नज़रु फिल कुरान इबादत, देखेंगे भी तो इबादत है। और अगर जिन लोगों को समझ में आता है कि हम सही प्रोनाउंस नहीं कर रहे, मैं कई अंग्रेजी दे एहो ਜਿਹੇ अल्फाज बोलना, और आज मेरी स्टूडेंट कह रही सर ਤੁਹਾਡੀ प्रोनाउंसिएशन ਨੂੰ ਕੀ हो गया। मैं कहा यार तू तो मैनू भ्यों भ्यों के मेरे मुँह तो ही कही जा रही है कि मैं सही नहीं प्रोनाउंस कर रहा। तो अब वो बच्चे हमें कहते हैं कि सर आप ये वर्ड सही नहीं प्रोनाउंस कर रहे। तो कोई भी ज़ुबान, जैसे सुल्तान भाई कहते हैं, कोई अंग्रेज़ी कहे कि ए मेरा वर्क सही नहीं होया, तो ऑब्वियसली वी टेंड टू लॉफ, हम हंसेंगे ही कि देखो वर्क नू चंगा भला बंदा है तो वर्क कही जा रहे हैं। तो इसी तरह जब अल्लाह की किताब पढ़ेंगे तो हर पहलू पे ही काम कर लें। तो अगर तजवीद ठीक नहीं है तो उनसे पूछ लें जिनकी तजवीद बेहतर है। कुरान हज़रात ए काम दे माहिर होंदे ने, मस्जिद चले जाओ। मैं तो आप बच्चों ना जाके तजवीद अपनी 2009 दोबारा ठीक की थी। बच्चों की क्लास में मैं बैठ गया था मौलवी साहब के साथ, वो छोटे छोटे सारे मेरे क्लास फेलो, आज भी मिलते हैं वो मुझे, वो मेरे बच्चे की उम्र के हैं, लेकिन उनके साथ बैठ के मैंने वो तजवीद अपनी जो प्रोनाउंसिएशन थी उसको ठीक की। वो ठीक करें, तर्जुमा पढ़ें। जो तर्जुमा एक दफ़ा पढ़ लें, फिर एक कुरान मिलता है शॉर्ट हाशिया, उसमें शॉर्ट कमेंट्री होती है। अभी डिटेल्ड नहीं आप पढ़ें कि वो 6 जिल्दों वाली, किसी को मैं बताता हूँ यंगस्टर को, वो कहता है अच्छा फिर पढ़ेंगे, अभी इतना टाइम नहीं है। तो अभी आप वो शॉर्ट कमेंट्री पढ़ लें, क्योंकि कुरान मजीद की हर आयत के पीछे कोई स्टोरी चल रही होती है। वो स्टोरी आप नहीं पिक कर पाएंगे। कहीं ज्यूज से बात हो रही है, कहीं क्रिश्चियन से खिताब हो रहा है, कहीं सहाबा कराम से खिताब हो रहा है, कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमतों का बयान चल रहा है। तो एक तो ये करें शॉर्ट। फिर उसके बाद जब 2-3 रीडिंग्स हो जाएंगी, फिर उसके बाद आप फिर उसके तफसीरी पहलू की तरफ कोई एक तफसीर फिर आप पढ़ना शुरू कीजिए। लोगों के साथ कॉन्वर्सेशन करते रहें। सुल्तान भाई इस मामले में काफ़ी जनरस हैं, वो टाइम देते हैं, आप उनको कॉल करें, उनके यहाँ तशरीफ़ ले जाएं, या जैसे भी वो आपको अकोमोडेट करें। तो मुझसे पूछें। व्हाट्सएप अब तो एक ऐसी चीज़ आ गई है कि वो उस पर आप हर वक्त राब्ते में हैं, आप तस्वीर लेके सेंड कर सकते हैं। तो ये एक फूड फॉर थॉट है। अब आप कोई सवाल करें ताकि बात से बात फिर आगे चलेगी। जी राना साहब, लास्ट क्वेश्चन, फिर हम नमाज का वक्त हो गया। आप अरबी के 3 अल्फाज हैं जो आपस में जिनका साउंड मिलता है, जैसे ला जो आम है वो जिसका मतलब नहीं होता जी, एक होता है ला, लाइन शक्ल तो है जैसे, हाँ जी, एक वर्ड है अदा जिसका मतलब होता है जोर दे के। इन तीनों को जरा डिफरेंशिएट करिएगा, इसमें अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है। 3-4 हैं जो मुख्तलिफ हैं। जो पहला आप फरमा रहे हैं, एक तो है ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला लंबा करके पढ़े, ये ला नाफिया है। तो जब ला आपने कह दिया, इसका मतलब है नहीं, ला इलाहा, कोई इलाह है नहीं, देयर इज़ नो डेटी एक्सेप्ट अल्लाह सुब्हानहू व तआला। फिर आपने फरमाया कि ला इन शकर तुम ला अज़ीदन्नकुम, ब्यूटीफुल वर्स। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरा शुक्र अदा करो, मैं तानू होर वधा चढ़ा के दिया। सूरह रात में फरमाया ना। तो ये है अगर इफ़ कंडीशनल, वो शर्तिया जजाइया जुमले जो हम पढ़ाते हैं बच्चों को अंग्रेजी में, अगर मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा। तो ये तो है कंजंक्शन। और तीसरा आपको कहना चाहिए था ला, छोटे वाला लाम, वो लामे ताकीद है। ये जो जैसे आया लनुबव्वि अन्नहुम जरूर बिल जरूर बिल जरूर, ये आपने नहीं कहा, तो ये छोटे वाला ला। अब ये मीनिंग चेंज हो जाएगा। अगर इसको आप कहेंगे ला, ऐसे हो जाएगा नहीं। और अगर उसको आप ला इलाहा इल्लल्लाह ऐसे कहेंगे तो हो जाएगा जरूर इलाह है, तो गलत हो जाएगा। इसलिए अरबी जुबान में ये मौजूद है कि थोड़ा सा चेंज करने से मीनिंग ऑल टुगेदर चेंजेस। तो इसको थोड़ा सा वी मस्ट बियर दिस फैक्ट इन माइंड। और आखिरी आपने कहा अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्माइन्नुल कुलूब, ये तो मशहूर आया तो दस दो कितने।
सूरह मुबारक का नंबर 18। 18 में नहीं है, फिर गलती कर गए हैं, सूरह रात है। ठीक है, आयत नंबर 28। हाँ 28। वेरी गुड इकबाल, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अब आप नमाज पढ़ेंगे।